नमस्कार दोस्तों। एक चौंकाने वाली खबर जो है वो रिसेंटली सामने निकल कर आई है। ये जो फोटो के अंदर आप जो लड़की देख रहे हैं, ये जो वुमेन देख रहे हैं, ये बेसिकली पिछले 8 साल से भारत के अंदर रह रही है। नाम है नीना कुटीना। ये भारत के अंदर कैसे आई और इतना लंबा समय इसने कैसे बिता दिया? क्या अब तक इसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी? ये जो पुलिस वाले आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में वहां पर एक पेट्रोलिंग के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक गुफा के बाहर, केव के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे और उसी कपड़ों का अंदाजा लगाते हुए, फुटप्रिंट्स का अंदाजा लगाते हुए वो वहां तक, केव तक पहुंचे। लेकिन खास बात है कि इनके साथ में इनकी 2 बेटियां भी थी और इन्होंने पूछताछ के अंदर यह भी बताया कि इन बेटियों का जन्म भी भारत के अंदर हुआ है। तो बड़ा ही एक उलझा हुआ केस जो है वो सामने निकल कर आया है। जब इनसे पूछा गया कि आपको क्या रशिया के अंदर भेज दिया जाए, तो साफ तौर पर इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अब इंडिया के अंदर ही रहूंगी। दोस्तों, हमारा ये जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, बड़ा जबरदस्त है। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है इसको ज्वाइन करके, तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जो कि रिसर्च पेपर के ऊपर बेसिस हैं। साथ ही के अंदर 75 चैलेंजेस जो कि हर किसी के लिए हर दिन आपको दी जाते हैं। 75 रियल लाइफ स्टोरीज हैं और अवेयरनेस के लिए भी आपको कई सारा कंटेंट इसमें मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप भी किसी एडिक्शन के अंदर हैं, जैसे मोबाइल फोन का एडिक्शन हुआ या पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हुआ, रील्स आप लोग देखते हैं, तो एक बार जरूर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इसको जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले इस लाइन में देखिए, स्नैक्स आर और फ्रेंड्स, मतलब सांप जो है वो इनके दोस्त थे और पिछले 8 साल से ये भारत के अंदर रह रही थी। नीना कुटीना जो कि 40 साल की है, इनकी 2 बेटियां हैं, आलियास और मोही। ये 2 बेटियां इनके साथ में रह रही थी। एक की उम्र 6 साल है और एक की उम्र 4 साल है। तो जब पुलिस ने पेट्रोलिंग की रामा तीर्था हिल्स, अब ये रामा तीर्था हिल्स कहां पर है, हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं। जब भी आप लोग वेस्टर्न घाट्स को पढ़ते हैं तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये कोंकण कोस्ट आपको नजर आ रहा है और यहां पर ही ये जो कर्नाटका वाला रीजन है गोवा के नजदीक, इसी कर्नाटका वाले रीजन के अंदर गोकर्णा है और गोकर्णा के अंदर स्थित है राम तीर्था हिल्स। और राम तीर्था हिल्स में कई सारे टेंपल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ये खुद लेडी रह रही थी। वहीं पे पास ही में एक टेंपल भी मौजूद था जहां पर ये पूजा वगैरह किया करती थी और पूरी कहानी जो है वो सामने निकल कर आती है। एक्चुअली में ये वो टेंपल है, मतलब जो रामा तीर्था हिल्स हैं वहां पर ये टेंपल जो है वो स्थित है। यहाँ पर टेंपल के अलावा और भी जैसे मस्जिद वगैरह हैं, अलग अलग जो रिलीजियस यहाँ पर जितने भी प्लेस थे वो यहाँ पर स्थित हैं। अब एक्चुअली में बताया जा रहा है कि लगभग 500 मीटर ऊपर एक फ्लैट मैदान सा था और उसी फ्लैट मैदान के पास में जंगल स्थित था। उसी जंगल की केव के अंदर ये रहा करती थी, लेकिन ये बहुत लंबे समय से रह रही थी। इसने धीरे धीरे बताना शुरू किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के यहाँ पर जो हेड थे पुलिस स्टेशन के अंदर, उनको मैसेज भी किया रशियन लैंग्वेज के अंदर कि मुझे यहाँ पर काफी घुटन हो रही है, ना तो यहाँ पर आसमान है ना ही यहाँ पर झरने वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो हम बड़ा इससे परेशान हैं। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, देखिए, ये जो लेडी है वो 2016 के अंदर भारत में एंट्री लेती है ऑन बिजनेस वीजा। 2016 में इसको एंट्री मिल गई और 2016 से लेकर 2017 तक ये भारत के अंदर रहती है। 2017 में इसका वीजा खत्म होता है और ये नेपाल के अंदर चली जाती है। लेकिन नेपाल में जाने के बाद ये इससे पूछा गया भी नेपाल से वापस क्यों आ गई, तो नेपाल में कह रही थी कि मेरा मन जो है वहां पर नहीं लग रहा था और वापस से फिर ये इंडिया के अंदर आ गई और इंडिया में गोवा से फिर ये कहां पर पहुंच गई, कर्नाटका के अंदर ये पहुंच गई। अब एक्चुअली में क्या है, जो पुलिस वाले थे उन्होंने फुट स्टेप्स जो है उनको फॉलो किया और वो उस गुफा तक पहुंच गए। तो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि प्लास्टिक के कवर्स वहां पर मौजूद थे ताकि बारिश से वो आसानी से बच सके। साथ ही के अंदर जो एंट्रेंस थी वहां पर कुछ फोटोग्राफ्स पाए गए देवी देवताओं की, जिनको ये शायद पूजा अर्चना उनकी किया करती थी। और साथ ही के अंदर जब वो सो रही थी, मतलब खुद तो ये सो रही थी और वहां पर दोनों बच्चे खेल रहे थे। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि बच्चे जो है वो वहां पर खेल रहे थे जहां पर सांप मौजूद थे। तो सांप की मौजूदगी के अंदर, मतलब ये ऑलरेडी इसने डिक्लेयर किया कि स्नैक्स जो थे वो हमारे दोस्त थे। तो ये जब नहाने के लिए जाते थे झरने वगैरह, तो वहां पर भी पानी के अंदर काफी सारे सांप इनको दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी कभी भी जो है नुकसान सांपों ने इनको नहीं पहुंचाया। जहां पर बच्चे खेला करते थे वहां पर भी सांप मौजूद थे, लेकिन वो बच्चियां खेल रही थी। तो कुटीना जो है वो 2016 के अंदर भारत में आती है ऑन बिजनेस वीजा, वाज फैसिनेटेड
विद द टूरिज्म, यानी कि वो बेसिकली टूरिज्म के लिए भारत में आती है, रेस्टोरेंट के लिए जाती है, साथ ही में गोवा गोकर्णा वहां पर ही घूमती है, और उसके बाद में 17 अप्रैल 2017 को इसका वीजा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और उसके बाद में ये 2018 में नेपाल जो है वो चली जाती है। लेकिन नेपाल से जाने के बाद वापस से ये भारत के अंदर आती है, और जो कोस्टल फॉरेस्ट है कर्नाटका का, वहां पर आकर ये रेजिडेंट करती है, रहने लगती है। अब एक्चुअली में पुलिस ने कहा कि बोथ हर डॉटर्स वर बॉर्न इन इंडिया, बट ताजुब की बात यह है कि ये दोनों जो इनकी बेटियां हैं वो भारत के अंदर ही जो है पैदा हुई थी, इनका जन्म भारत के अंदर ही हुआ। अब बात यह है कि जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय इनको मेडिकल फैसिलिटीज मिली या नहीं मिली, वो तो अब तक बात पता नहीं लगी है, लेकिन जहां तक अंदेशा है कहीं ना कहीं कोई भी मेडिकल फैसिलिटी इनको नहीं मिली होगी, क्योंकि अगर मेडिकल फैसिलिटी मिलती तो ये सारी खबर जो है वो यहां की एम्बेसी के पास में पहुंचती और फिर उसी समय इनको रशिया डिपोर्ट कर दिया जाता। लेकिन हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ के लिए इनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं ही मिली होगी। अब कुटीना जो है उन्होंने इस चीज को चूज किया था कि मैं जंगल में रहूंगी, कोई भी होटल्स वगैरह वहां पर नहीं रहूंगी, यहां पर ही रहते हुए उन्होंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। मतलब भारतीय जो देवी देवता हैं इनका कहना यह था कि भारत के अंदर ये जो लोग हैं, जैसे जो संत महात्मा होते हैं, जैसे आज देखते हैं कि आज प्रेमानंद जी महाराज देखिए कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को, तो यूथ जो मिसगाइड होता है उनको कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए, जैसे आज प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं और भी कई संत हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ के ये जो लोग हैं जो पूजा अर्चना करते हैं इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुई, और धीरे धीरे पूजा अर्चना मेडिटेशन इनकी तरफ मैं काफी आकर्षित हो गई और मैंने इनको जो है अडॉप्ट कर लिया। और जब इनसे पूछा गया कि आप कैसे रह रही थी, तो ये कहती है कि जिस समय बारिश हुआ करती थी तो बहुत कम कपड़ों के अंदर उसमें रहती ताकि कपड़े भी गीले ना हो और वो बारिश के अंदर आसानी से बच सके। और जिस समय ये ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए जाती थी उसी समय ये क्या करती थी, अपने फोन को भी चार्ज करती थी और कैंडल्स का यूज करती थी। इन्होंने कोई भी आर्टिफिशियल लाइट जो है इसका रेयरली यूज किया, नेचुरल लाइट में ही ये अपना जीवन जो है वो बिता रही थी। तो कुटीना हैड मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल फोन इनके पास में मिला लेकिन वो चार्ज नहीं था। तो इनसे पूछा भाई चार्ज आप कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मार्केट से कोई भी ग्रोसरीज आइटम लेने के लिए जाती थी तो वहां पर दुकान पर मैं अपने फोन को चार्ज लगा देती थी और फिर कोई भी अगर मुझे कोई अर्जेंट वर्क करना होता था तो फिर मैं उस फोन के थ्रू करती थी। अब देखिए इसमें दो जो है डायमेंशंस निकल के आते थे कि अगर ये वाकई में भगवान वगैरह की पूजा करती थी तो उसको मोबाइल की कहां जरूरत पड़ रही थी। तो देखिए एक्चुअली में हाँ, जो इंडिया के अंदर हम जो काम करते हैं वो एक्चुअली में इस तरीके से काम करते हैं कि हो सकता है कोई जासूस ना हो, ये हो सकता है रशिया के द्वारा भेजा गया हो या फिर हो सकता है पाकिस्तान ने हायर किया हो। तो कई सारे डायमेंशन जो है वो सामने निकल कर आते हैं, लेकिन ये तो पूछताछ के अंदर ही पता लगेगा कि आखिरकार ये किस मकसद से इतने लंबे समय से भारत के अंदर और खास तौर पर उस गुफा के अंदर रह रही थी। हेल्दी, और इनकी बच्चे जो थे वो काफी हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और खाने का जो सामान है वो भी जंगलों से लाया करती थी। और मैसेज के अंदर ये भी ऐड किया गया, मतलब कुटीना को जो है रशिया में भेजने की बात कही जा रही है कि जल्द ही इनको रशिया के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इस बीच एक बड़ा ही एक जो है एक मार्मिक एक मैसेज जो है वो सामने निकल कर आता है। इन्होंने वहां के जो पुलिस ऑफिसर थे श्रीधर, उनको मोबाइल पर रशिया के अंदर ही मैसेज किया, रशियन लैंग्वेज के अंदर ही मैसेज किया कि आप लोगों ने मेरी जो जमीन है उसको छीन लिया है, मैं जो है बिना आसमान के नहीं देख पा रही हूं यहाँ पे, मतलब बिना आसमान के यहाँ पे रह रही हूं, मुझे प्रिजन कर दिया गया है, विदाउट ग्रास है, विदाउट वाटरफॉल है, विथ एन आईसी हार्ड, मतलब बहुत हार्ड फ्लोर है ना, और मैं वहां पर सो रही हूं। तो मुझे जो है वो आपने इनसे दूर कर लिया है, जो सांप वगैरह थे, तो वो एक तरीके से इस तरीके से बात कर रही थी। तो अब देखना ये होगा कि वो तो अब बताने पर ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इतने लंबे समय से ये भारत के अंदर क्यों रह रही थी, क्या रीजंस इसके पीछे थे। लेकिन एक बात तो ये साफ है कि भारत के अंदर ये जो सनातन धर्म है ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैं आप लोगों को एक इसी में एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा जो कि आपके काफी काम में आएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जो कि 1893 के अंदर उसी समय शिकागो में गए थे अपना स्पीच देने के लिए, वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कि यार आपके देश के अंदर ये श्री कृष्ण काफी फेमस हैं, तो वो इतना आखिरकार इतना फेमस क्यों हैं, उनकी तरफ लोग खिंचे हुए क्यों चले आते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है कृष्ण की बातों को सुनाना शुरू कर दिया कि इस तरीके से वो मनमोहक गतिविधियां करते हैं, और धीरे धीरे पीछे हटते चले गए। तो जब स्वामी विवेकानंद पीछे हटते चले गए तो वो जनता जो उनके सामने बैठी हुई थी वो भी पीछे हटती हुई चली गई। तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि अब आप लोग देखो कि कहां पर आप लोग खड़े हो। तो उनको लगा कि हम लोग 300 से 400 मीटर आगे फॉरवर्ड आ चुके हैं। तो अब उसका एग्जाम्पल देकर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस तरीके से आप लोग मेरे स्पीच को सुनकर मेरे पीछे आ गए, वैसे ही कृष्ण के पीछे इतनी गोपियां जो हैं
वो सब पागल होती हैं, उनके अंदर ऐसा मनमोहक जो है वो स्वभाव है इस तरीके से। तो ये एक मैसेज था एक इस धर्म के लिए। तो एक्चुअली में तो भारत के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हम लोग रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं। हर धर्म के लोग हमारे भारत के अंदर रहते हैं और हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जो है वो अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो बहुत सारे जो विदेशी हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज और जबरदस्त ये चैलेंज है, एक बार अपनी लाइफ के अंदर इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।